देखो भाई पावर सेट्स की बात करते हैं अपन। ये भी हट गया, लुक दैट। अब पावर सेट्स में क्या है, देखो भाई यहां पे पावर सेट, ये शायद आप भूल गए हो तो याद दिला दो। पावर सेट इट मींस इट इज अ सेट ऑफ, ये भी पावर सेट भी अपने आप एक सेट ही है, बट कैसा सेट है, एक्चुअली इट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट, all the subsets of given set। किसी दिए गए सेट के जितने भी सबसेट बन रहे हैं उनका सेट, उनसे बनाया गया एक सेट ही पावर सेट कहलाता है। ओके, कैसे, एग्जांपल के लिए देखें। एग्जांपल क्या होगा, लुक, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया पावर सेट का मतलब ये ले लेता हूं मैं 1 2 ओनली दैट, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, एक बात याद रखना है ना, क्या 1 2 दे रखे हैं इसमें, तो दो बातें याद रखनी है आपको। व्हाट, एज यू नो दैट द एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी ये कह सकते हैं एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, बिकॉज ऑफ एम्प्टी सेट विच हैज नो एलिमेंट, so which can be part of every sets, number 1 thing। number 2, every subset, it is a every set is also subset of itself, हर एक सेट अपने आप का एक सबसेट कहलाता है। ओके, every set it is a subset of itself, अपने आप का भी वो सबसेट होता है, राइट। वही बात है भाई, जिस तरीके से हर एक नंबर दूसरे नंबर से जो डिवाइड हो रही है वो नंबर अपने आप से भी होती ही है, अपने आप का भी फैक्टर है ही सही, तो वही बात है। वैसे ही यहाँ पे भी सेट्स के बारे में कहा गया है। ओके, तो अब इसके अपन क्या बनाते हैं, सबसेट बनाते हैं। तो सबसेट क्या होंगे इसके, तो सबसेट की बात करें, देखो सबसेट की बात करें तो एक तो बन गया 1, दूसरा बनेगा 2। हर एक एलिमेंट से बनाया गया सेट्स एक सबसेट होता है ना, हर एक एलिमेंट से बनाया गया सेट सबसेट होगा। देखो ये खुद का भी सबसेट है, और साथ में और क्या होगा इसमें, और होगा 5 एम्प्टी सेट भी इनका सबसेट है। यानी कुल मिला के है ना, इनके हमने सबसेट लिखे, नोट डाउन किए, वो सबसेट हर एक एलिमेंट को एज सेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हम बनाते हैं, वही सबसेट होता है। यानी उसी सेट के एलिमेंट अलग होकर के अपना एक अलग ग्रुप बना देते हैं, अपना एक अलग पार्टी बनाते हैं, वही एक सेट कहलाता है। ये सेट है, दैट इज ऑल आर द सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, तो इनका कलेक्शन क्या होगा, इनका भी कलेक्शन अगर कर दिया जाए, इनका भी कलेक्शन कर दिया जाए, सो दे कैन कोल्ड इट, दे कैन कोल्ड, इसको ये बोल दो तो ये हो जाएगा पावर सेट। वी कैन रिप्रेजेंट इट पावर ऑफ ए एज पावर सेट, जिसको इनको भी एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। Okay, power set, a collection of all subset of given set. Okay, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो मैं नेक्स्ट इससे रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है ना। इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा मैंने क्विकली किया है जानबूझ के, बिकॉज ऑफ यू नो वेरी वेल ऑलरेडी अबाउट दिस टॉपिक, so you must be know that how can we find number of power set। ओके, नंबर ऑफ पावर सेट अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, सो इफ द नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ सेट, अगर नंबर ऑफ सेट अपने पास कोई m है, सपोज 2 है या 3 है, तो नंबर ऑफ पावर सेट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय 2 रेज़ टू द पावर m। कैसे भाई, जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, तो नंबर ऑफ पावर सेट कितने बने, 1 2 3 4, 2 रेज़ टू द पावर 2। 3 होंगे तो कितने होंगे, 2 टू द पावर 3 यानी 8, 4 होंगे तो 16, इस तरीके से हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करूं जो मेन इंपॉर्टेंट है इनके लिए, प्रॉपर्टीज जो पावर सेट से रिगार्डिंग है। ओके, प्रॉपर्टीज में इनके प्रॉपर्टीज से रिगार्डिंग आती है इसमें। देखिए प्रॉपर्टीज में क्या है, नंबर फर्स्ट ये याद रखें, द पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो यूनियन और इंटरसेक्शन से रिगार्डिंग है वैसे, है ना। 11th और 12th दोनों में आपको पता ही है, वैसे टॉपिक रिमेनिंग है बट पावर सेट से रिगार्डिंग है इसलिए मैं नोट करवा देता हूँ। सो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट विल बी इक्वल्स टू पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन विद पावर ऑफ बी, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, what? The power of A union B, which is not equals to power of A union power of B. Actually what? Power of A union B, which is okay what? Subset of power of A union power of B. ये याद रखना है। ओके, एंड नेक्स्ट ये ओके है, इसमें यूनियन हो गया, ये हो गया भाई, ये हो गया, ये इसका सुपर सेट हो जाएगा, है ना। यू मस्ट बी नोन दैट पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी दैट इज सबसेट ऑफ पावर ऑफ ए यूनियन बी, ये ध्यान रखना है। ये दो मेन प्रॉपर्टीज है जो पावर सेट से रिगार्डिंग है। एक लास्ट लिख दो, अगर ए बी का सबसेट है, सो व्हाट यू कैन से, अगर ए बी का सबसेट है तो आप डेफिनेटली कह सकते हो व्हाट यू कैन से, है ना, पावर ऑफ ए विच इज आल्सो सबसेट ऑफ पावर ऑफ बी। सिंपली दैट इज 3 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द पावर सेट्स, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात हो गई पावर सेट से रिगार्डिंग। और भी जो बात रिमेनिंग है वो मैं जरूर बता देता हूँ, वो है लास्ट इक्विवेलेंट सेट। ओके, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इक्विवेलेंट सेट इट मींस यू मस्ट बी नोन दैट द टू सेट्स इन विच मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। दो अलग अलग सेट है लेकिन अलग अलग का मतलब एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम, ये याद रखना। दैट इज सेट विच इज कॉल्ड व्हाट, इक्विवेलेंट सेट। और इक्वल सेट भी अलग होता है जिसमें दोनों सेट में एलिमेंट सेम होते हैं, इसमें 1 2 3 लिखा है उसमें 3 2 1 लिखा है, डजंट मैटर। बट इक्विवेलेंट में क्या है, उसमें 1 2 3 है, उसमें 4 5 6 है, बट दे आर व्हाट, इक्विवेलेंट। ओके, इस तरीके से ये कंसेप्ट ही था जो सेट्स रिगार्डिंग काफी बेसिक है, छोटा ही है, और इनसे रिगार्डिंग इनसे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है वो मैं बता देता हूँ, सेट्स या सेंड कर देता हूँ। ओके, तो एक बार आप एनसीईआरटी के थ्रू इसको जरूर पढ़ें, क्लियर हो जाएगा ताकि आपको डाउट नहीं रहे।